इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.3 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x/2 + 2y/3 बराबर ऋण 1 और x ऋण y/3 बराबर 3। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे दिए गए समीकरण x/2 + 2y/3 बराबर ऋण 1, इसको लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 3 का गुणा x में करेंगे, 2 का गुणा 2y में करेंगे और 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे। तो इसको लिखेंगे, 3 का x में गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, 2 का 2y में गुणा होगा तो 4y हो जाएगा और ये इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा ये। अब इसके बराबर में ये ऋण 1। अब दोनों पक्षों में 6 का गुणा कर देते हैं। बराबर ऋण 1 गुणित 6, क्योंकि यहाँ पर बटे में 6 है तो इसको बटे में 1 बनाने के लिए दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर दिया अंश में। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा 3x + 4y बराबर ऋण 1 का 6 में गुणा करेंगे तो ऋण 6 आएगा। इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। अब हम इसके दूसरे समीकरण को देखते हैं जो हमें दिया गया है, x ऋण y/3 बराबर 3। इसको लिखते हैं, x ऋण y/3 बराबर 3। x ऋण y/3 बराबर 3। 3 का यहाँ पर x में गुणा करेंगे तो 3x होगा ऋण y और ये बट्टे का 3 बराबर 3। अब इसके भी दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 गुणित 3x ऋण y/3 बराबर 3 गुणित 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा 3x ऋण y बराबर 9। इसे हम समीकरण 2 लिख देते हैं। अब हम यहाँ से देख सकते हैं समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, ये यहाँ पर समीकरण 1 में भी 3x है, समीकरण 2 में भी 3x है। तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा करके 3x का विलोपन कर सकते हैं। तो इसे हम घटा देते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 3x ऋण y बराबर 9 और 3x + 4y बराबर ऋण 6। इसको हम घटा रहे हैं तो ये ऋण होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, -y और -4y -5y हो जाएगा और 9 और 6 15 हो जाएगा। तो 5 से 15 3 बार कैंसिल हो जाएगा तो ऋण y बराबर 3 मिलेगा या फिर y बराबर ऋण 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब ये जो y का मान है इसे हम इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। इसे हम समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर वह समीकरण 2 था 3x - y बराबर 9। यहाँ पर हमने y के स्थान पर y का मान ऋण 3 रख दिया। अब 3x ये ऋण ऋण प्लस हो जाएगा और 9, तो 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर 9 ऋण 3 और 3x बराबर 9 में से 3 को हटाएंगे तो 6 आएगा। 3 से 6 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो x का मान 2 आ जाएगा। x का मान 2 ज्ञात कर लिया और y का मान हमने ऋण 3 ज्ञात किया था। ये हमने विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात कर लिए। अब हम प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों जो हमें दिए गए समीकरण थे उनको हल करेंगे। समीकरण 1 था 3x + 4y बराबर ऋण 6 और समीकरण 2 था 3x ऋण y बराबर 9। यहाँ से समीकरण 2 में हम ये जो y है y का पक्षांतर करेंगे और 9 का पक्षांतर करेंगे तो 3x ऋण 9 होगा और बराबर y होगा। इसे हम समीकरण 3 लिख देते हैं। अब ये जो y है y का मान 3x ऋण 9 है, इसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं।
लिखते हैं समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर y के स्थान पर हम 3x ऋण 9 रख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 3x प्लस 4, y के स्थान पर 3x ऋण 9 को रखेंगे और बराबर ऋण 6। अब 3x 4 का गुणा 3x में करेंगे तो 12x आएगा, 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 36 आएगा और ये ऋण का ऋण और ऋण 6। अब 3x और 12x 15x हो जाएंगे और 36 का पक्षांतर होगा तो 36 ऋण 6 होगा और 15x बराबर 36 में से 6 को घटाएंगे तो 30 मिलेगा। 15 से 30 दो बार कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब ये x का मान है, इसे हम समीकरण 3 में रख देते हैं। लिखते हैं x का मान 3 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 3 था 3x ऋण 9 बराबर y, तो 3 इंटू 2 x के स्थान पर 2 रख दिया, ऋण 9 बराबर y, तो 3 गुणे 2 6 होता है, 6 ऋण 9 बराबर y। और जब 6 ऋण 9 ऋण 3 होता है, 6 ऋण 9 ऋण 3 होता है बराबर y, या फिर y बराबर ऋण 3, और x का मान हमने 2 ज्ञात किया था। तो ये हमने प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात कर लिए, यानी इन दोनों समीकरणों को हल कर दिया। हमने पहले विलोपन विधि से किया, अब ये प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया, और x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3 इन दोनों समीकरणों के हल हैं।